बाद भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत के तत्कालीन विदेश मंत्री जसवंत सिंह को इजरायल की पहली यात्रा पर भेजा। इसके कुछ समय बाद लालकृष्ण आडवाणी ने भी इजरायल की यात्रा की, लेकिन भारत और इजरायल के रिश्ते मजबूत हुए 2017 में, जब पहली बार भारत के किसी प्रधानमंत्री ने इजरायल का औपचारिक दौरा किया और वो थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और यहीं से दोनों देशों के रिश्ते और प्रगाढ़ होते चले गए। इजरायल छोटा देश होते हुए भी तकनीक और इनोवेशन में दुनिया के शीर्ष देशों में शामिल है। भारत में भी इनोवेशन को काफी महत्व दिया जाता है और इसके महत्व को समझते हुए इजरायल चाहता है कि इनोवेशन के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच में सहयोग बढ़े। रक्षा क्षेत्र में भी भारत को इजरायल का साथ मिलता रहा। रूस के बाद हथियारों की आपूर्ति के मामले में इजरायल सबसे भरोसेमंद मित्र है। इजरायल कहने को भले एक छोटा सा देश है, लेकिन इस देश में बने हथियार आज दुनिया इस्तेमाल करती है। इजरायल के पास हवा, जमीन के अंदर और यहां तक कि पानी में इस्तेमाल होने वाले कई ऐसे हथियार हैं जिनका तोड़ दुनिया के पास नहीं है। और मिसाइल के मामले में तो इजरायल का कोई सानी नहीं। आज भारतीय सेना में पिछले कुछ सालों में इजरायली हथियारों का एक एकीकृत श्रृंखला को शामिल किया गया। चीन और पाकिस्तान पर नकेल कसने के लिए भारत के पास इजरायल का घातक स्काई स्ट्राइकर ड्रोन हेरॉन, मार्क 2 और हार्पी मौजूद है। ये ड्रोन आतंकियों के लिए सबसे बड़ा काल है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने स्काई स्ट्राइकर और हार्पी ड्रोन का इस्तेमाल कर आतंकियों की कमर तोड़ दी। एयर स्ट्राइक में आतंकियों के कैंपों को ध्वस्त करने के लिए भारत इजरायल का एक और हथियार इस्तेमाल करता है, जिसका नाम है स्पाइस 2000 बॉम्ब। स्पाइस बॉम्ब यानी कि स्मार्ट, प्रिसाइज, इंपैक्ट, कॉस्ट इफेक्टिव बॉम्ब। 500 से 90 किलोग्राम वजन वाले स्पाइस बॉम्ब किसी भी बंकर या फिर घर को तबाह करने की क्षमता रखता है। इजरायल से आयातित स्पाइस 2000 बॉम्ब में एक 2000 पाउंड यानी 1000 किलो के बॉम्ब पर एक गाइडेंस किट लगाया जाता है। इस बॉम्ब को एक विमान 100 किलोमीटर की दूरी से टारगेट पर फेंक सकता है। शुरुआती दौर पर यह बॉम्ब जो है टारगेट की तरफ ग्लाइड करता है जीपीएस यानी रेडार और सैटेलाइट गाइडेंस इंफॉर्मेशन की मदद से। उसके बाद जब ये टर्मिनल फेस पे पहुंचता है तो एक लेज़र इल्यूमिनेटर से टारगेट को इल्यूमिनेट कर सकते हैं। ऐसा करने पर यह बॉम्ब महज टारगेट के 3 मीटर की परिधि में फट जाता है, यानी सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी 3 मीटर से भी कम है। इंडियन एयरफोर्स के पास जो स्पाइस 2000 है उसमें हम हाई एक्सप्लोसिव बॉम्ब लगा सकते हैं या बंकर बस्टिंग बॉम्ब लगा सकते हैं या जमीन के अंदर डीप घुसकर तहखानों को और कमांड पोस्ट को नष्ट करने वाला वॉरहेड और फ्यूज लगा सकते हैं। एक बार इमारत के अंदर घुस जाने के बाद जब स्पाइस बम फटता है तो अंदर मौजूद सभी लोग इसके शॉक वेव से ही मारे जाते हैं। सैटेलाइट गाइडेंस और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स की मदद से स्पाइस 2000 बम करीब 60 किलोमीटर की दूरी तक अपने टारगेट को ट्रैक कर उसे तबाह कर सकता है। भारत ने फरवरी 2019 में स्पाइस बम का इस्तेमाल बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान किया था। स्पाइस 2000 ये बॉम्ब नहीं बल्कि एक गाइडेंस किट है जो स्टैंडर्ड वॉरहेड और बॉम्ब से जुड़ी होती है। टारगेट दूर होने पर भी ये अपने निशाने से नहीं चूकती। यानी फर्ज कीजिए कि अगर आपका टारगेट बहुत दूर है और आप कहीं दूर बैठे भी इसको दाग सकते हैं और ये अपना काम पूरा करके ही दम लेती है। स्पाइस बम के 2 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा स्टैंडर्ड वॉरहेड के अगले हिस्से से जुड़ा जाता है, जबकि दूसरा बम के पिछले हिस्से से जुड़ा जाता है। स्पाइस स्मार्ट बम के अगले हिस्से पर एक कैमरा लगा होता है जो टारगेट को आइडेंटिफाई करता है, जबकि दूसरे भाग में एक डेटा चिप होती है जो स्पाइस 2000 को बम छोड़ने का सही वक्त बताती है।
फाइटर प्लेन से बम को गिराने के बाद अगर स्पाइस 2000 बम गलत दिशा में जा रहा हो तो भी फिर से उसका रास्ता बदला जा सकता है। मिशन से पहले एक रोड मैप बनाया जाता है और इस रोड मैप में पूरी जानकारी होती है। टारगेट को कितनी ऊंचाई से हिट करना है, कितनी दूरी से हिट करना है, किस समय हिट करना है और किस तरीके से हिट करना है, ये तमाम जानकारियां एक चिप में डली होती हैं जो कि इसमें लगाई जाती है। फिर उसके बाद जीपीएस के जरिए टारगेट की पूरी लोकेशन, वहां की तस्वीरों को भी ऐड ऑन कर दिया जाता है, जिससे ये अपने टारगेट पर सटीक निशाना लगाता है। स्पाइस बम के जरिए सबसे सुरक्षित ठिकाने को आसानी से नेस्तनाबूद किया जा सकता है। इसे स्मार्ट बम या गाइडेड बम भी कहा जाता है। ये हवा से जमीन पर गिरने वाला बम होता है जो बड़ी सटीकता से दुश्मन के ठिकाने पर हमला करता है। इसका मकसद एक खास टारगेट पर अटैक कर उसे तबाह करना, ताकि आसपास के इलाकों को कोई नुकसान न पहुंचे। स्पाइस 2000 के साथ साथ भारत के पास दुश्मन के हवाई हमलों को नाकाम करने के लिए बराक 8 मिसाइल की वो ताकत है जिसके आगे दुश्मन का टिकना नामुमकिन है। बराक 8 मिसाइल MRSAM यानी कि मीडियम रेंज सरफेस टू एयर सिस्टम, जिसे 2017 में भारत ने इजराइल से खरीदा था और उसके बाद DRDO और इजराइल दोनों मिलकर इस पर लगातार काम करते आ रहे हैं। बराक 8 को विमान, हेलीकॉप्टर, एंटी शिप मिसाइल, UAV, बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल समेत किसी भी तरह के हवाई खतरे से बचाव के लिए डिजाइन किया गया है। बराक 8 की सबसे खास बात यह है कि इसकी 360 डिग्री ऑल वेदर डिफेंस क्षमता, इसका वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम और अत्याधुनिक ट्रैकिंग सिस्टम इसे हर दिशा से आने वाले खतरे को भांपने और तुरंत जवाब देने में सक्षम बनाता है। बराक 8 मिसाइल 60 किलोग्राम वॉरहेड के साथ 70 से 100 किलोमीटर की दूरी तक 2 मैक की रफ्तार से हमला कर सकती है। बराक 8 मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक साथ कई लक्ष्य को टारगेट करके निशाना बनाने में सक्षम है। इसमें मल्टी फंक्शनल सर्विलांस ट्रैक और गाइडेंस रडार लगा होता है जो कि सटीक तरीके से लक्ष्य को टारगेट करने में मदद करता है। भारत की तीनों सेनाओं में बराक 8 का इस्तेमाल होता है। बराक 8 एक मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, यानी MRSAM मिसाइल है। इसकी रेंज 80 किलोमीटर है। इसको इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी और अब इंडियन एयरफोर्स में भी इंडक्ट किया जा रहा है। इसका जो सर्विलेंस रेडार है वो दुश्मन के टारगेट को 180-160 किलोमीटर की दूरी से भांप लेता है। उसके बाद इसको लॉन्च करने पर यह शत्रु के टारगेट को 80 किलोमीटर की दूरी पर, 70 किलोमीटर की दूरी पर, मतलब जैसे जैसे वो पास आता जा रहा है, एंगेज करके ध्वस्त कर सकता है। सबसे बड़ी बात है कि इजराइल की मदद से बराक 8 में एक इस तरह का सर्च सिस्टम लगाया गया है जिसको कि दुश्मन के जहाज का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम जैम नहीं कर सकता। अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी इंडियन एयरफोर्स ने बराक 8 का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही सक्सेसफुली पाकिस्तान के इनकमिंग ड्रोन्स को और मिसाइल और रॉकेट्स को ध्वस्त किया है।